पता नहीं होता। आपने बाज़ दफ़ा तो यहाँ तक भी होता है कि वो स्कूलों में चले जाते हैं तो वहाँ मार मार के वो टीचर उसको कह रहे होते हैं कि ये बात नहीं मानता। हमारे ऐसे बच्चों को जो है ना वो कहते देते हैं मस्त है ये मस्त है अपनी ज़िंदगी के अंदर। हाँ ये हिला हुआ है, मस्त है, या जो भी है, जो ना जहन काम नहीं करता इसका, जबकि उसका जहन ज्यादा काम कर रहा है। बिल्कुल, वो उस तरह काम नहीं करता जिस तरह आप देखना चाह रहे हैं। सलाम करते हैं हम शाहरुख भाई को अपने गोलागांव के प्लेटफॉर्म पे। शाहरुख भाई लंबी गैर हाजिरी है, कहाँ थे? वालेकुम सलाम अवैस भाई। कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से बस आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, और ज़ाती मसरूफियात में जो सबसे अहम है वो बच्चे की मसरूफियात है। छोटा बेटा है मेरा, वो ASD का शिकार है, अच्छा, तो उसकी वजह से मुझे पूरा टाइम उसको देना पड़ता है शाम को, तो इसलिए आपसे मुलाकात नहीं हो पाती। शाहरुख भाई लगे हाथों ऑडियंस के लिए भी जो है ना कि ये ASD है क्या? हाँ, ASD ये ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है। ये बच्चों में होता है। सादा लफ्जों में बताएं। सादा लफ्ज़ों में ये एक नैरो डिसऑर्डर है। ये दिमागी, इसको मर्ज समझा जाता है, हालांकि ये मर्ज नहीं होता। अच्छा, ये होता क्या है? बेसिकली अवैस भाई, मैं आपको एक सादा सी बात बताऊं, ये एक सूफी बच्चे होते हैं जो आम बच्चों से मुख्तलिफ होते हैं। बहुत ही मजेदार डेफिनेशन आपने बता दी है। ASD मतलब सूफी बच्चे। सूफी बच्चे, मैं इसको कंसिडर करता हूँ सूफी बच्चे। ठीक हो गया। इसकी निशानियां हैं? हाँ, इसके सिम्टम्स हैं, मतलब ठीक है। ये इसको लोग बीमारी समझते हैं। तो मैं इसका कुछ सिम्टम्स बता देता हूँ कि जिन बच्चों में ये होते हैं। बेसिकली इनमें 3-4 जो होते हैं ना बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं, बाकी तो बहुत सारे होते हैं सिम्टम्स, लेकिन मैं उसको बता देता हूँ। ये लैक ऑफ रिस्पॉन्डेंट होते हैं, ये रिस्पॉन्स नहीं करते बच्चे। अच्छा, दूसरा चीज़ इसकी मिसाल है कि कैसे हम देंगे? नाम पुकारेंगे तो वो जवाब नहीं देंगे, या फिर उन्हें कोई बात कहेंगे तो वो जवाब नहीं देंगे, या फिर क्या होगा? हाँ बिल्कुल लैक ऑफ रिस्पॉन्स कैसे हम एक्सप्लेन हाँ, करेंगे? ये बिल्कुल ये कम्युनिकेटिव नहीं होते, ये रिस्पॉन्सिव नहीं होते। मतलब आप उनको नाम बुला रहे हैं, फर्ज करें मेरा बेटा अब्दुल्ला अब्दुल्ला, तो वो अब्दुल्ला रिस्पॉन्स नहीं करेगा। वो कोई भी उससे बात करना चाहेगा उसको रिस्पॉन्स नहीं करेगा। इसलिए ये रिस्पॉन्सिव नहीं होते, वो अपनी एक्टिविटी में लगा रहेगा। एक्टिविटी में रहेगा। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा सर? और दूसरा, ये रेपिटेटिव होते हैं, अच्छा, ये स्टिमिंग करते हैं। ठीक है। मतलब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। अब आप चेयर पे बैठे हुए हैं, तो आप बार 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 आप चेयर को घुमा रहे हैं, बस वो एक ही उसमें करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, अपनी एक्टिविटी चेंज नहीं करेंगे। किसी व्हील के साथ खेल रहे हैं तो उनके साथ घुमाते रहेंगे, घूमते रहेंगे। और किसी चीज़ को अलाइन कर रहे हैं तो वो सिर्फ उसको अलाइन करते रहेंगे। अच्छा, लैक ऑफ रिस्पॉन्स हो गया। अच्छा, रेपिटेटिव हो गया। आई कांटेक्ट नहीं करते ये जो बच्चे हैं ना, ये आप और मैं। अच्छा, नॉर्मली हम ये समझते हैं कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, या घर वालों ने जो है ना शायद जो है ना अपना मारा पीटा ज़्यादा है तो बच्चे का जो है ना कॉम्प्लेक्स का शिकार है। हम इस तरफ ले चलते हैं इन चीज़ों को। हाँ, ले चलते हैं। अब मतलब मैं यही बता दूं ना कि आप देखें कि वो बिल्कुल आई कांटेक्ट नहीं करेंगे। मतलब अच्छा। हम आपस में आई कांटेक्ट करेंगे, जैसे आप आई कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ये अपना आइस को ना इधर उधर कर लेंगे, ये आई कांटेक्ट नहीं करते। ठीक हो। अच्छा, ये ADHD भी हो सकते हैं। ADHD एक अलग से भी ये डिसऑर्डर है, लेकिन ये बच्चे ADHD भी हो सकते हैं। अच्छा, ये काफ़ी टर्मिनोलॉजी मशहूर है हमारे जो ना न्यूरो साइंसिस के अंदर। ADHD ये क्या होती है? इसे कहते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। मतलब आसान लफ्जों में ये कि ये बच्चे बहुत हाइपर होते हैं, बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं। मतलब एक कभी घूम रहे होंगे, इधर जा रहे होंगे, कभी इधर जा रहे होंगे, कभी ये कर लेंगे, कंट्रोल नहीं हो रहे होते। मतलब अब हर वक्त बस कुछ ना कुछ उसे नया रंग चाहिए होता। ठीक हो गया। ADHD इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। जी, ठीक हो गया। ASD की टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई, ये हो गई। अच्छा, हमारे यहाँ जो है ना, नाजरीन के लिए बताता चलूँ ये बात जो है ना कि अमूमन बच्चे जो है ना वो, और इसकी रेशो काफ़ी ज़्यादा है, ऑटिज़म का शिकार होते हैं। लेकिन हम लोग क्योंकि समझ नहीं पाते उन बच्चों को, तो हम लोग जो है ना उन्हें बाय फोर्स अपनी मर्जी से जो है ना नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन। ये सोल्यूशन नहीं होता। इसके सोल्यूशंस क्या हैं? बेसिकली मैं सॉल्यूशंस पे जाने से पहले ना एक और चीज़ भी बड़ा क्लियर Please. करता हूँ। यहाँ पर हमारे यहाँ बच्चे जो है ना, ये मैं इनको आसान लफ्ज़ों में एक और ऑटिज़म को अगर डिस्क्राइब करूँ तो ये खुद ख्याली और खुश ख्याली में रहते हैं बेसिकली।
ये बच्चे अपने एक अंदर के अपने जो उसका जो करैक्टर होता है उसी के साथ जी रहे होते हैं। अच्छा मैं आपको एक और सादा बताऊं, आम लफ्जों में आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ ना बच्चों को ना वो देखा जाता है कि किसी ना ये ना किसी जिन के साथ खेल रहा है, ये खुद अच्छा। बातें कर रहा है, अच्छा। ये मतलब खुद अकेला खेलता है तो इमेजिनरी किसी करेक्टर बना के उसके साथ बातचीत कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। और अच्छा। मतलब ऐसा लगता है कि कोई इसके साथ है, लेकिन हाँ। बेसिकली ये एक इमेजिनेशन में उसका कोई करैक्टर या गेम या कोई चीज़ होती है, ये उसी के साथ खेल रहा होता है। लेकिन हमारे यहाँ देहातों में या इधर उधर लोगों को ये लगता है कि ये किसी दरख्त के नीचे से गुजरा है या किसी ऐसी जगह पे गया है तो ये कोई भूत आ गया है इसको या कोई साया हो गया है इसे, तो हम पीरी मुरीदी और तावीज़ों की तरफ चले जाते हैं। बेसिकली वो बच्चा एक इमेजिनेशन के अंदर जीता है जो अपना इसने खुद बिल्ड किया हुआ होता है। तो ये लोगों के साथ इसके ना ये सोशल नहीं होता लोगों के साथ, ये अपनी हस्ती में ही जीता है। इसको हम अपनी हस्ती इनर वर्ल्ड से बाहर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल, नॉर्मलाइज कर सकते हैं सादा लफ्जों में। बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? ये इसके अंदर ना मुख्तलिफ है, ये दो तरीकों की हो सकती हैं। इसके अंदर ना कैटेगरी होती है, ये एक माइल्ड मॉडरेट में, आसान लफ्जों में, मेडिकल टर्मिनोलॉजी इसके अंदर नहीं ज़्यादा, मैं आसान लफ्जों में, ये स्टेजेस होती हैं इसकी। एक माइल्ड होगी, एक मॉडरेट होगी, माइल्ड मॉडरेट भी होती है, और एक हाई जिसको कह लें या तीसरी किस्म की वो के बहुत ज़्यादा मतलब है, ये वो वाले बच्चे होते हैं जो अपने आप को भी नुकसान पहुंचा लेते हैं या दूसरे को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अच्छा, इनके दो तरीक़ों से हो सकती है, एक होती है साइकोथेरेपी और एक होती है फार्माकोथेरेपी। मतलब साइकोथेरेपी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब है वो आपको फिजियोथेरेपीज भी करना पड़ता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपीज भी करनी पड़ती हैं, फैमिली बिहेवियर उसके अंदर आ रहा होता है, उनकी चीज़ों को रेगुलेट करने की कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ थेरेपीज। यहाँ पे रुकूंगा। साइकोथेरेपी पे जाने से पहले बच्चे को आप लोगों ने, आपका ज़ाती क्योंकि एक्सपीरियंस रहा है, एक्सपोजर रहा है, और आपकी वजह से हमारे नाजरीन का, मेरा इस बीमारी के बारे में, बीमारी तो नहीं कहेंगे इसे, इस क्या कहें इसे, ये अता होती है, अता है, मैंने आपको बताया ये सूफी बच्चे होते हैं। ये सूफी बच्चे। इन बच्चों को साइकोथेरेपी पे जाने से पहले रिकग्नाइज करना ज़रूरी है, उसके बाद फिर इन्हें जो है ना किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करवाना ज़रूरी है। बिल्कुल। अब आप जब लेके गए हैं साइकोथेरेपी की तरफ जा रहे हैं आप? जी, मैं अपने बच्चे का जो उसको जो उस वक्त उन्होंने डिक्लेयर हुआ था वो था कि ये माइल्ड जो है ना ऑटिस्टिक है। ठीक है। तो जो माइल्ड में है ज़्यादातर साइकोथेरेपी ही यूज़ होती है उसके अंदर ना। क्या करते क्या है वहाँ पे बच्चों के साथ? बच्चों के साथ ना इसको ट्रीटमेंट क्या है? उसके ट्रीटमेंट में बेसिकली मैंने बताया है कि ये सोशल नहीं होते, कम्युनिकेटिव नहीं होते, ये लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, ये एक अपनी दुनिया के अंदर जी रहे होते हैं। तो हमें डिफरेंट थेरेपीज के जरिए उनको सिर्फ रेगुलेट करना होता है। रेगुलेट करने का मुराद मेरा ये है कि उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं, मतलब ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, कुछ फिजियोथेरेपी है, और कुछ इसकी क्या कहते हैं स्पीच थेरेपीज़ हैं। उनके ज़रिए हम उनको एक किस्म का रेगुलेट करते हैं कि वो सोशल इंटरेक्ट करने लग जाए। ये ठीक हो गया मेरे जहन में। अब यहाँ से एक नया सवाल उठ रहा है कि ये जो दिमागी हालत है, ठीक है ना, इसकी वजह से जिस्मानी हालत पे भी फ़र्क पड़ता है इन बच्चों की? हाँ, मैंने आपको बताया जो दूसरी किस्म है ना फार्माकोथेरेपी, उसके लिए हम मेडिकेशंस पे जाते हैं। उसके लिए हम जाते हैं मेडिसिन की तरफ, फार्माकोथेरेपी, ड्रग्स की तरफ, मेडिसिन की तरफ, और वो एक स्पेसिफिक चाइल्ड न्यूरो फिजिशियन जो है ना वो रिकमेंड करते हैं। मतलब अगर आपके बच्चों के अंदर ये कोई प्रॉब्लम्स आ रहे हैं कि वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे किसी चीज़ से, वो आई कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रहे, वो सोशल इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, डिले स्पीच है, तो हमें फर्स्ट प्रायोरिटी पे किसी चाइल्ड न्यूरो फिजिशियन को उसको दिखाना चाहिए। बच्चा क्रिकेट खेल लेता है, ऐसा बच्चा? मैंने बताया कि मुख्तलिफ होंगे, इसके अंदर मुख्तलिफ सिम्टम्स हैं। बाज़ बच्चे आई हैंड कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते, अपने लेग्स और वो क्या कहते हैं ब्रेन कोऑर्डिनेशन नहीं कर सकते। अच्छा, लिम्स के साथ भी इशू आ जाता है? बिल्कुल आता है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और वो इशू प्रैक्टिस से, साइकोथेरेपी से, मेडिसिन से कवर हो सकता है? बिल्कुल कवर हो सकता है। वेरी गुड, ये भी बहुत अच्छा हो गया जी। सर आगे चलते हैं। अब सिम्टम्स भी हो गए हमारे, और होता क्या है ऑटिज़म, ये तो हमने बात कर ली। शाहरुख भाई, यहाँ तक हमने इसको बीमारी या सलाहियत, मुख्तलिफ सलाहियत, डिफरेंट एबिलिटी के तौर पे रिकग्नाइज़ कर लिया ऑटिज़म को। अब मुझे ये बताएं कि यार ये तो ज़िंदगी में इन बच्चों को लैग बिहाइंड कर देगी, बाकी बच्चे जो नॉर्मल हैं, ठीक है ना, वो ये डिफरेंटली जो एबल बच्चे हैं
ऑटिज्म का शिकार जो बच्चे हैं, ये तो पीछे रह जाएंगे ज़िंदगी की दौड़ में। अवैस भाई, मैं आपको हैरानकुन बात बताऊं, दुनिया के 99% साइंटिस्ट जो थे वो ऑटिस्टिक थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन, वाकई? न्यूटन, अच्छा। ग्राहम बेल, निकोला टेस्ला, बिल गेट, अच्छा। एलॉन मस्क, और ठीक है। प्लेयर्स में लियोन मेसी, मुसव्विर दुनिया का सबसे बड़ा लियोनार्डो डिविंची, ये सारे ऑटिस्टिक थे। आप मुझे सरप्राइज पे सरप्राइज कर माइकल रहे हैं। जैक्सन सिंगर, ये बीमारी तो नहीं लग रही मुझे। मैंने आपको पहले बताया कि क्या सूफी बच्चे होते हैं। अच्छा, लेकिन इसको रिकग्नाइज करना, इसकी शिनाख्त करना और इसको प्रॉपर ट्रैक पे चढ़ाना, लाइन पे चढ़ाना, ये आपकी या पेरेंट्स की या उस इन्वायरमेंट की जिसमें वो बच्चे ग्रो कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल उनकी जिम्मेदारी है, हमें इससे भागना नहीं है। मैं आपको बताऊं कि अमूमी तौर पर हमारे माशरे में ऐसा होता है कि जब बच्चा इन चीज़ों से भाग रहा होता है, सोशल इंटरेक्ट नहीं कर रहा होता या कोई टेंट्रम शोज़ करता है, तो वो बच्चों को अपने माशरे से दूर कर देते हैं, सोशल इंटरेक्शन से दूर करके उसको छुपा देते हैं, उसको बीमार समझने लग जाते हैं। तो उसमें मैंने पहले भी बताया कि तरीका इलाज में डिफरेंट तरीक़ों पे चले जाते हैं, हकीमों पे भी जाते हैं, डॉक्टर पे भी जाते हैं, और एक कोई ये पीर फ़कीरों के पास भी ज़्यादातर आपका रुझान हो जाता है और पानी और पढ़ाइयों की तरफ भी चला जाता है। मैं इसमें कहूँगा लोगों को, आपके नाज़रीन से, अगर जो भी यहाँ पर नाज़रीन हैं, उनसे चाहूँगा कि यार इन बच्चों को इन चीज़ों से मत डरें। वो बच्चे एक अल्लाह की अता हैं, आप उनके साथ गो के थोड़ी सी मुश्किल ज़िंदगी ज़रूर गुजरती है, लेकिन आप उनके साथ उनको छुपाएं नहीं, उनको सिर्फ रेगुलेट करना है, उनको सिर्फ सोशल इंटरेक्ट करवाना है। ये डिफरेंट थेरापीज़ हैं, जब आप किसी भी क्या कहते हैं डॉक्टर से मिलेंगे तो वो चीज़ें तजवीज़ करेंगे, कुछ एक्सरसाइजेस बताएंगे, कुछ मेडिकेशन होंगी, जो भी होगा, लेकिन ये तरीका इलाज जो होगा, अगर आप उसको कवर कर जाते हैं तो ये बच्चे आपको एक एसेट बन सकते हैं, कौम का एसेट बन सकते हैं ये बच्चे। गॉट इट। अब्दुल्ला के बारे में बताएं शाहरुख भाई, के क्या क्या आपने महसूस किया, कैसे आपने उसको जो ना रिकग्नाइज किया, शिनाख्त कैसे हुई आपको, जो ना पता कैसे लगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, फिर उसके बाद उसका हालत क्या थी जब आपको पता लगी, और अब कितना अर्सा आपने ट्रीट कर चुके हैं और अब क्या हालत है? मैं ना अवैस भाई इसमें थोड़ा सा टाइम चाहूँगा। शुरू में ही हुआ ये कि ना हमारा बच्चा ना नाम पे देखता नहीं था, तो हम ख्याल आया कि शायद ये डेफ है ना, ये सुन नहीं पा रहा। तो हमने एक डॉक्टर के पास गए, हमने डॉक्टर से कहा कि ये सुनता नहीं है। उसने चाबी कीज़ को हिलाया, उसने एकदम रिस्पॉन्स किया, उसने देख लिया, मैंने कहा यार आप इसके कान सही हैं, बिल्कुल ये ठीक है, ये ड्रामे कर रहा है ये। तो उस वक्त भी डॉक्टर ने भी शायद इसको नहीं बताया। एक हमारे दोस्त हैं, वो कनाडा से आए हुए थे, मेरे उनकी मिसेस भी डॉक्टर हैं, वो घर पर आए हुए थे, तो उन्होंने, मैंने जब बच्चों को अपना इंट्रोड्यूस करवा रहा था, तो उन्होंने मुझे ये उस वक्त वो नियर अबाउट कोई 1.5 and 2 ईयर्स के दरमियान उसकी एज थी, तो उसने मुझे कहा कि शाहरुख यार, अगर आप नाराज़ ना हो तो एक बात बताऊँ, मुझे तुम्हारा बच्चा ऑटिस्टिक लग रहा है। मैंने कहा ये ऑटिस्टिक क्या होता है, हमें तो नहीं पता ना, हमारे माशरे में तो नहीं है। आप हैरान होंगे, दुनिया में जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उन्होंने इनके स्कूल्स, इनके सेंटर्स, इनके पार्क्स, इनकी मार्केट्स में जहाँ से वो चीज़ें परचेज करते हैं, जगहें जितनी भी हैं, वो उन्होंने अलहदा बनाई हुई हैं, वो अलहदा ट्रीट कर रहे होते हैं इनके साथ। इनको डिसऑर्डर के तहत निकाल के इलाज सिर्फ किसी हॉस्पिटल में नहीं डाल देते। अच्छा। हाँ, और ये दुनिया में इसके ऊपर बड़ा काम हो रहा है। आपको ये बताऊं कि आउट ऑफ 49 1 बच्चा एक जो है ना वो ऑटिस्टिक होता है, लेकिन हमारे माशरे में लोगों को पता नहीं होता, हमारे ख़ानदानों में पता नहीं होता। आपने बाज़ दफ़ा तो यहाँ तक भी होता है कि वो स्कूलों में चले जाते हैं तो वहाँ मार मार के वो टीचर्स को कह रहे होते हैं कि ये बात नहीं मानता। हमारे ऐसे बच्चों को जो है ना वो कहते देते हैं मस्त है, ये मस्त है अपनी ज़िंदगी के अंदर। हाँ, ये हिला हुआ है, मस्त है, या जो भी है, जो ना जहन काम नहीं करता इसका, जबकि उसका जहन ज़्यादा काम कर रहा है। बिल्कुल, वो उस तरह काम नहीं करता जिसे आप देखना चाह रहे हैं। हाँ, मतलब है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं मुल्तान जा रहा था, अभी ये वो 1.5-2 साल का था, तो आपने मुल्तान जाते हुए ब्रिज के साथ ही एक जो रेलवे ट्रैक है, हम नॉर्मली गुजर जाते हैं वहां से, तो आपने देखा होगा, मैंने उसने ना उसको देखते कहता है वो ट्रायंगल, मतलब उसने उस ब्रिज को देखा, उसने कहा ट्रायंगल, तो मैंने फिर नोट किया, फिर उसने कहा ट्रायंगल, तो मुझे समझ नहीं आई। फिर मैंने उसको फोकस किया, तो जब आप तेजी से गाड़ी में जा रहे होते हैं, जो ब्रिज के वो जो बनाया हुआ है ना, वो ट्रायंगल शेप्स दे रहा होता है, तो मतलब हम नहीं देख पा रहे, लेकिन वो एक अपने नजरिए के तहत वो देख रहे होते हैं बच्चे, और जब वो आपके नजरिए के साथ मैच नहीं कर रहे होते, वो आम बच्चों की तरह आपको ऑर्डर्स नहीं मान रहे होते, वो आम बच्चों की तरह नहीं कर रहे होते, तो आपको लगता है कि ये बच्चा जहनी तौर पर मरीज है। हालांकि वो मरीज नहीं है, वो बेसिकली एक अपनी
इमेजिनेशंस की ज़िंदगी के अंदर जी रहा होता है और उसकी अपनी एक लाइफ होती है। कनाडा वालों ने आपको बताया, आपको एहसास हुआ कि हाँ यार ये बच्चा जो है ना डिफरेंट है, डिफरेंटली एबल है। अब उसके बाद का आपका रिस्पांस? उसके बाद एक मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं डॉक्टर फैसल जफर, वो हाँ, चाइल्ड नैरो ही इज अ बिग नेम नेम हियर इन साउथ पंजाब। साउथ पंजाब। वो चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स में होते हैं, मैं उनके पास गया, उन्होंने भी देखा, उन्होंने कहा यार लगता है मुझे, लेकिन इसका हमें टाइम देते हैं, कुछ मेडिसिन और कुछ थेरेपी स्टार्ट करवा देते हैं। वो हम करते रहे, हमने फाइल बनवाई, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा इसको कंफर्मेशन जो है ना वो 3 साल की एज के अंदर जाके करते हैं। और ये अमूमी तौर पर ऐसा ही होता है कि कहीं पे भी जाएंगे तो वो 3 साल तक का टाइम लेते हैं कि ये 1.5 से 3 साल के दरमियान में हो जाता है, और ये बाज़ दफ़ा रिवर्स भी कर जाता है और बाज़ दफ़ा ये बढ़ भी जाता है। तो जब 3 साल का हुआ तो मैंने दोबारा चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स लेकर गया, डॉक्टर फैसल जफर को दिखाया, तो उन्होंने इसको माइल्ड ऑटिस्टिक डिक्लेयर किया। उसके बाद हमने उसकी कुछ थेरापी स्टार्ट करने लग गए, उसकी ऑक्यूपेशनल थेरापीज हुई हैं, कुछ एक्टिविटीज़ क्या कहते हैं हुई हैं, उसके बाद स्पीच थेरापीज हुई हैं, वो हम करवाने लग गए। तो उसके बाद उसके अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ आई हैं, वो रेगुलेट होना शुरू हो गया। अब वो आपको नाम पे रिस्पांस करता है, नाम के ऊपर रिस्पांस करता है, कुछ चीज़ों पे रिस्पांस करता है, बाज़ दफ़ा करता है, बाज़ दफ़ा नहीं भी करता, लेकिन अब वो कुछ ना कुछ मतलब है हमारे साथ इंटरेक्ट करने लग गया। विजिबल आप इंप्रूवमेंट देख रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन की तरफ। उसमें सबसे बड़ी बात बताऊं, हैंड आई कोऑर्डिनेशन उसका अच्छे हो गए हैं, उसके वो खेलने प्लेस करने लग गया है, बच्चों के साथ प्लेस करने लग गया है वो, तो मतलब है उस काफ़ी सारी चीज़ें उसके अंदर डेवलप। अब उसकी जो वो स्किल्स थी कि अपनी इमेजिनेटिव या डिफरेंट पर्सपेक्ट देख लेना ज़िंदगी में, वो तो इससे मुतासिर नहीं होगी। आप उससे जो है ना वो डिफरेंटली एबल है, आप उसे नॉर्मलाइज कर रहे हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपको बताया हमने उसको नॉर्मलाइज नहीं करना, हमने इसको रेगुलेट करना। वेरी गुड, अच्छा, गॉट इट, ठीक है। अब बात समझे, हम बच्चों को, इन बच्चों को सारे बच्चे यही कर रहे होते हैं, सारे वालिदैन या पेरेंट्स सोसाइटी में उनको नॉर्मल कर रहे होते हैं, हमने उनको नॉर्मल करना ही नहीं है, क्योंकि वो एक अपने वो जो उसका जो डिसऑर्डर है कह रहे हैं, जिसको हम डिसऑर्डर कह रहे हैं, वो एक अपनी दुनिया में जी रहे हैं। हमने उनको सिर्फ उस दुनिया से निकाल के सिर्फ इतना कर लेना है कि वो हमारे साथ रेगुलेट हो जाएं, वो हमारी बात समझें, हमें बात समझाएं, जो बाकी वो कर रहे हैं करने दें उसको। अच्छा, एक और आपको बात बताऊं, मैं एक इंडियन रिसर्च देख रहा था, वो भी एक सक्सेस स्टोरी है। उन्होंने इस पे काम ये किया कि एक नया फार्मूला भी इनके लिए देखा, जो जिनके अंदर ADHD भी था, जो ऑटिस्टिक के साथ ADHD भी। ये मेडिसिन के साथ साथ ये जो चीज़ें हैं ना, कुछ रोज़मर्रा के खाने की चीज़ों में भी हमारी तरह तब्दीलियाँ पैदा करती हैं। तो उन्होंने एक नई टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की, इसको कहते हैं ग्लूटेन फ्री, कैसीन फ्री, सोया फ्री एंड शुगर फ्री। मतलब उन्होंने इनको अपने बच्चे को ग्लूटेन फ्री किया, जो आटे के अंदर ग्लूटेन होता है, ये कैसीन फ्री किया, और उन्होंने सोया फ्री किया और शुगर फ्री किया, उसकी शुगर को कम कर दिया। तो उसकी वजह से उसकी हाइपर एक्टिवनेस जब कम हुई तो वो फिर लोगों के साथ सोशल इंटरेक्शन में वो मतलब इन्वॉल्व होने लग गया। अभी तक इसके ऊपर बाकायदा कोई रिसर्च नहीं है, लेकिन जब हमने भी ये करके देखा तो मेरे बच्चे के अंदर भी हमने वाज़ेह तब्दीलियां देखी। मैं यानी कि तीसरा और चौथी ये चीज़ आ गई कि आप डाइट से भी इस चीज़ को रेगुलेट कर सकते हैं। डाइट रेगुलेट करने की वजह से मेरे बच्चे में भी तब्दीली आई, और एक इंडिया का एक सक्सेस स्टोरी है, उनका बच्चा भी तब्दील हुआ, उसमें भी बहुत सारी तब्दीलियां देखी गई। लेकिन इसको अब जब मेरी फैसल से बात हो रही थी, डॉक्टर फैसल, तो उन्होंने ये बात की कि ये अभी तक हमारी रिसर्च के अंदर ये बात नहीं है, लेकिन बहरहाल ये पॉसिबिलिटीज़ के अंदर है। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि ये मैं जो बात कर रहा हूँ इसको स्पेसिफिक किसी अपने डॉक्टर के साथ मशवरे के साथ लाजमी करें। ठीक हो गया। अच्छा, आपका अपना कोई ज़ाती ऐसा एक्सपीरियंस जिसमें आपको दिलचस्पी हो, जिसमें आपको हमारे ऑडियंस के लिए भी जो है ना, जो ज़रा इंफॉर्मेशनल हो, कोई ऐसा वाक़या अब्दुल्ला और आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड? वैसे तो बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन मैं उसको आपको बताऊं कि मैं हैरान होऊंगा। एक दफ़ा ना मैं LED के ऊपर ना मैंने ना म्यूट किया हुआ था और सोलर सिस्टम चल रहा था, ठीक है। तो मैं इनकी मेमोरी आपको बताता हूँ कि इतनी ज़बरदस्त होती है। अभी ये 1.5-2 साल का था, तो उस टाइम सोलर सिस्टम में जब वो अर्थ, मार्स, नेपच्यून जैसे जैसे वो आ रहे थे तो वो खुद बता रहा था, मतलब वो कोई आवाज़ नहीं आ रही। 1.5 साल की उम्र। वेरी गुड। इनकी मेमोरी बहुत क्लास होती है, ये चीज़ें नहीं भूलते। मैंने बताया ना, हर ऑटिस्टिक बच्चे के अंदर डिफरेंट किस्म की एबिलिटीज़ होंगी, ये हमने खुद सॉर्ट आउट करना है।
लेकिन इसको प्लीज काइंडली मैं नाज़रीन को बार बार समझाऊंगा, इन बच्चों को काइंडली बीमार मत समझें। गो के इनकी परवरिश एक मुश्किल मराहिल है, इनके साथ हमें थेरेपीज करनी पड़ती है, इनके साथ हमें इंटरेक्ट करना पड़ता है, इनके साथ हमें पूरी फैमिली सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जो मेरे घर वालों ने बोल दी, मेरे भाइयों ने, मेरी भाभियों ने, मेरी वालदैन ने, मतलब हर बंदा इसको समझ रहा था। इसको छुपाएं नहीं, इसको लोगों को बताएं, लोगों को एजुकेट करें। और जब आप लोगों को एजुकेट करते हैं तो लोग खुद उसके साथ सपोर्टिव बिहेव शुरू हो जाता है उनका। हाँ, गुड और बैड, ये चीज़ अच्छी है या बुरी है? मैं अभी आप कभी देखें तो मैं आपको बताऊं तो ये तो मुझे अल्लाह की अता लगती है। हाँ, आई एम क्लियर, लेकिन मैं कम से कम उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे ऑटिज़म का शिकार हैं, डिफरेंटली एबल हैं मेंटली, उनके लिए ये क्वेश्चन किया है मैंने कि जो है ना, ये एक ऑटिज़म के शिकार बच्चे का जो है ना, या फिर ब्लेस्ड बच्चे का जो है पेरेंट है, फादर हैं, ठीक है, और इनकी अपनी राय, क्योंकि ये इन्होंने सही वक्त में उसको शिनाख्त कर लिया, पहचान लिया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने देखा कि यार ये बच्चा जो है ना नॉर्मल से डिफरेंटली सीख रहा है, ज़िंदगी को डिफरेंटली देख रहा है, ठीक है, बजाय इसके कि इन्होंने उसके ऊपर ज़िद्दी, मूडी और कॉम्प्लेक्स्ड या फिर जो है ना कोई फोर्स करने के, कम अकल, हाँ, डल वाली कहानी जो है ना कि यार ये अपना आईक्यू बहुत कम है, ये भी आ जाता है ना कहानी। उसके बजाय इन्होंने उसको जो है ना रेगुलेट करने की कोशिश की, उसको ट्रीट करने की कोशिश की, और उसका वो बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस ले रहे हैं। और आज ये इस डिफरेंटली एबल को कह रहे हैं कि यार ये दैट इज गुड फॉर अता है, और इनकी डेफिनेशन है कि ऑटिज्म बच्चा तो सूफी बच्चा है। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी पिछले दिनों एलॉन मस्क एक ऑटिज्म कॉन्फ्रेंस के अंदर गया तो उसने खुद बताया कि मैं एस्पर्गर सिंड्रोम था। अच्छा, ये इट इज़ अ काइंड ऑफ, अब इसको ऑटिज्म ही समझा जाता है, पहले ये एक अलग ब्रांच जिसे ADHD समझा जाता था, लेकिन उसने कहा कि ये मेरी ब्लेसिंग थी कि ये मुझे था। और आज दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी जो है वो ऑटिस्टिक अपने आप को डिक्लेयर खुद कर रहा है खड़ा होकर। आपने जो नाम गिने हैं ऑलरेडी, वो भी सारे के सारे प्रोमिनेंट लोग हैं, फिगर्स हैं। आइंस्टाइन के साथ क्या हुआ था? आइंस्टाइन की वालदा एक उसको साथ पार्टी के अंदर ले गई, तो वो जब सोशल इंटरेक्ट नहीं किया तो एक खातून ने उनको आके कहा कि मुझे आपके साथ हमदर्दी है कि आपका बच्चा जो है वो कुछ डिसऑर्डर है, उसे नैरो डिसऑर्डर है, वो लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाता, लेकिन वो आइंस्टाइन बना। हाँ, इसे हम क्लोज कहाँ पे करें शाहरुख भाई? इसको मैं सादा लफ्ज़ों में ये कहूँ कि आप सबसे पहले अपने बच्चों में, ये हर ख़ानदान के अंदर 1-2 बच्चे आपको ऐसे लाजमी नज़र आएंगे। मैंने बताया ना इसकी रेशो बढ़ रही है। गो कि आप कुछ स्क्रीन टाइम जो है मोबाइल के साथ आ गया, या ये बच्चे जो हर वक्त कार्टून्स वगैरह देखते हैं उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। लेकिन इसको अर्ली स्टेजेस में इधर उधर भागने के बजाय एक प्रॉपर चाइल्ड नैरो फिजिशियन से रब्ता करें, और उसके बाद चाइल्ड नैरो फिजिशियन, जी, आप उसके बाद उसको प्रॉपर ट्रीट करें, ना कि किसी नाम की वजह से इसके ऊपर भारी नाम है या साया है, या ये कम अकल अल्लाह ने हमें बच्चा दे दिया है, या हमारे लिए एक आजमाइश पैदा होगी, या ये सारी उम्र बड़ा होकर क्या करेगा, उसकी फिक्रमंदी के बजाय उसको ट्रीट करें। गॉट इट। नाजरीन, ये शाहरुख खुर्शीद भाई आज हमारे पास फिर गोलागांव के प्लेटफॉर्म पे थे, और आज हमें बहुत सारी मालूमात इनके बिहाफ पे मुहैया हुई हैं ऑटिज़म से मुतल्लिक। इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में फिर मिलते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरा, थैंक यू।